हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिस चीज़ के लिए आप सभी साथियों ने भर भर के काफ़ी सारे कमेंट किए हैं। उस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यूपी यानी कि NHM यूपी की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी और इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, आपको पैरामेडिकल की जो जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। और आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि UPCHO यानी कि UPCHO की आपकी 7400 पदों के ऊपर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया है, तो वो डिटेल भी आपको बताने वाला हूँ। आपको वहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आप सभी साथियों के साथ इस चैनल के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM यूपी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट आपकी रहेगी स्टाफ नर्स, ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। पैरामेडिकल पोस्ट के अंदर बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको और भी पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर लॉट ऑफ वैकेंसियाँ आएंगी, यानी कि लगभग अगर यहाँ पर बात करूँ तो 4000 से लेकर और आपकी 5000 के आसपास जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी यूपी NHM की तरफ से, ठीक है। नोटिफिकेशंस कब रिलीज होगा उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एंड क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर जरूर से डिस्कस करूंगा। लास्ट तक आपको कंप्लीटली अपडेट दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो UPNRHM.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको या तो इसकी जो फुल डिटेल है वो आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर देखने को मिलेगी, या फिर आपको यूपी NHM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, NHM यूपी स्टाफ नर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहेगी उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, ठीक है। तो इस स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है GNM वाले कैंडिडेट, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो GNM वाले कैंडिडेट हैं, जिनके पास GNM का डिप्लोमा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के यूपी NHM स्टाफ नर्स की वैकेंसीज को आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आप इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर रहेगी। 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। आप सभी साथियों को बता दूं कि जो आपकी ये मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर दी गई है, इसके अंदर आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि एज का रिलैक्सेशन आपका इसके अंदर जोड़ दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। बिना कोई एप्लीकेशन फ़ीस के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अलावा आपको जो अलग पोस्ट हैं, यानी कि पैरामेडिकल की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर बात करूँ तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए आपको B फार्मा या फिर D फार्मा, ठीक है, यानी कि जिन्होंने या तो क्या कर रखा है, B फार्मा कर रखा है या फिर आपने D फार्मा किया हुआ है, तो B फार्मा और D फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए DMLT कैंडिडेट और BMLT कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है,
DMLT कर रखा है या फिर BMLT कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। साथ में आपको जो यहाँ पर UPNHM के अंदर MO की जो पोस्ट है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और मेडिकल की ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर MBBS वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से ही आपको भरना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी upnrhm.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, या आप इसकी जो फुल डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। UPNHM की तरफ से शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी रिलीज होने की संभावनाएं है। ओपनिंग डेट के बारे में डिस्कस करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक स्टार्ट हो सकते हैं या फिर कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जहां तक सूचनाएं मिल रही हैं लगभग अगस्त के आसपास आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, करवाई जाएगी UPNHM की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम का होगा तो कब होगा, या फिर मेरिट के आधार पर होगी तो कब होगी, ये आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो अगस्त के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, तो सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है वो आपको नहीं देना है। जहां तक मेरे को सूचनाएं मिल रही हैं फिलहाल में आपको 50% यहाँ पर चांस हो रहे हैं कि 50% हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, 50% हो सकता है आपका एग्जाम ना हो। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके निकल कर आ रही हैं। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। UPNHM की तरफ से आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी रहने वाली है। लगभग आपको यहाँ पर 5000 के आसपास आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके अंदर मिलने वाली है आपको स्टाफ नर्स की। इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब आप सभी साथी इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि 7400 जो पोस्ट थी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की आपकी 7400 पदों की आपकी जो भर्ती थी, उस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पर UPNHM की तरफ से भरवा लिए गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करवा लिए गए हैं, लगभग 2 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक इस भर्ती से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है या फिर इस भर्ती से लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर बहुत जल्द एकदम बिल्कुल जेन्युइन और फुल इन्फॉर्मेशन आ जाने दीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पेंडिंग है। वो सभी इन्फॉर्मेशन आ जाने दो। उसके बाद में आपको 7401 यानी कि आपके जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 7400 पदों के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे, उसके फुल डिटेल वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द आपको फुल डिटेल वीडियो के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस आप सभी साथियों के साथ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था कि UPNHM की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है 2026 के अंदर। पूरी आपकी 99% संभावनाएं हैं कि आपको UPNHM की तरफ से स्टाफ नर्स या फिर इससे अलावा जो भी आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसियां हैं वो सभी वैकेंसियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जिन्होंने पहली बार वीडियो को विजिट किया है, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी साथियों के लिए ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होंगी, सभी वैकेंसियों की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देखने को मिल जाएंगी। सभी वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी नई और नर्सिंग की नई अपडेट के साथ। जय हिंद।